जी, आज कथा का समापन है। निरंतर 7 दिन श्रवण किया है फरीदाबाद वासियों ने ऋतंभरा जी के प्रवचनों का और राम कथा का। तो आज क्या मैसेज देना ये चाहेंगे? बहुत बड़ा सौभाग्य है पूरे फरीदाबाद की जनता के लिए जी कि दीदी माँ यहाँ हमारे फरीदाबाद में आई और 7 दिन से इन्होंने यहाँ कथा करी जी और हमारे कॉमन सेंटर RW के प्रांगण में उन्होंने आगे करी। जी। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो उन्होंने काम किया बहुत बढ़िया कर रही हैं और मैं चाहूँगा हर आदमी को सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए। अब आप पीछे भीड़ देखिए, इतनी भीड़ रही है, लोग एकजुट होकर आए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपस में जो जुटते हैं, प्यार बढ़ता है। और मैं सबसे धन्यवाद करूँगा नवीन पसीजा जी का और जय कटियाल जी का, जिन्होंने दीदी माँ को बुलाने का यहाँ पर एक कार्य किया और दीदी माँ को बुला के इन्होंने अपने घर, इनके घर पे रहनी दीदी माँ। मैं बहुत बड़ा इनका वो मानता हूँ, इन्होंने बहुत हिम्मत करके काम किया और सब लोगों ने सहयोग किया। RW ने इनको हॉल ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ताकि ये बहुत नेक कार्य था। तो हम बहुत अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। पूरी RW टीम इनका धन्यवाद करती है, इन्होंने ये हमारे पास ये प्रोग्राम आगे किया। आज राम कथा का समापन है। 7 दिन हो गए हैं निरंतर कथा सुनते। क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को? आज जो है ना, कथा का विश्राम दिवस है जी। पूज्य दीदी माँ जी का समय है, फरीदाबाद को मिला, बड़े सौभाग्य से मिला है। वो अस्वस्थ रहती हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने फरीदाबाद की जनता का उत्साह और यहाँ की समिति की तैयारियों को देखते हुए ये समय दिया है। और पूज्य दीदी माँ जी कहती हैं कि इस सनातन का जागरण बहुत जरूरी है और वो 7 दिन लगातार बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन 7 दिन लगातार एक शहर में रहकर इतने बड़े व्यक्तित्व का एक ही स्थान पर 7 दिन रहना, देश में और भी बहुत काम है, तो सनातन को जगाने में भी अपना परम दायित्व समझती है। और अब तो उनकी ओर एक विषय और आ गया है, क्योंकि हम संघ परिवार से हैं, तो परिवार के मुखिया माननीय सरद संघ चालक जी या परिवार की ओर से ये तय हुआ है कि परम पूज्य दीदी माँ जी समरसता का विषय भी देखेंगे। समरसता, देश में समरसता कायम हो, सब एक जैसे एक दूसरे को सम्मान दें, एक साथ बैठें, साथ खाएं पिएं। जो समरसता का विषय है उसको भी दीदी माँ जी अब देखेंगे देश में। तो इस कथा के माध्यम से दीदी माँ जी ने जो राम जी के प्रसंग हैं, राम जी का जीवन है, वो हम अपने जीवन में कुछ हद तक तो उतारें। राम बनना बहुत कठिन है, लेकिन अपने जीवन में राम को कुछ तो धारण करें। राम नाम हम प्रतिदिन लेते हैं, राम को मानते हैं, राम की तो माने। दीदी माँ जी ये कहती हैं और हम सब इस कथा के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि समाज एकजुट हो। आज जो सनातन के सामने चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को ये समाज ही लड़ सकता है, देश की सरकारें कुछ नहीं कर सकती। समाज को खुद आना, समाज आगे ही चलकर आना, समाज को जगाना है, समाज ही इसका निदान करेगा। पहले भी जब कभी भी सनातन के सामने चुनौतियाँ आई हैं, उसका समाज ने ही समाधान किया है, उसका सामना किया है, समाधान किया है। चाहे 1947 का बंटवारा हो, उसके बाद जितनी भी, चाहे 1990 में कश्मीरी जो वहाँ से निकाले गए, जितनी भी देश में सनातन के साथ घटनाएं हुई हैं, उनका मुकाबला सनातन ही कर सकता है। सरकारें सहयोग में रहती हैं, ठीक बात है, लेकिन सरकारें भी अनुकूल काम करें, हमारे अनुकूल काम करें, सनातन के अनुकूल काम करें। तो दीदी माँ जी का यही संदेश है, हम तो उनके संदेश को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा अपना कोई विचार नहीं है। दीदी माँ जी सेवा कार्य हैं, उनमें जुड़कर अपने आप को समझते हैं। हमें भी कुछ चलो सेवा का भाग्य मिला है, और कहते हैं ना, सेवा बताई नहीं जाती, सेवा ढूंढी जाती है। तो हम तो अपने लिए सेवा ढूंढते फिरते हैं। तो दीदी माँ जी हमें उस तलाश में मिल गई कि यहाँ इस माध्यम से हम सेवा करें देश और समाज की। ठीक। जिस तरह देखा जाए कि 7वां दिन है आज और कथा का समापन है और आप निरंतर सेवा दे रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे फरीदाबाद वासियों को? ऐसे कि जब हमें पता चला कि पूज्य दीदी माँ की कथा होने जा रही है, तो हम उससे बहुत खुश हुए कि हमें भी कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा। और आज 7 दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चला कि 7 दिन कैसे बीत गए। रोज़ यहाँ पर अपने काम को छोड़ करके हम लोग यहाँ टाइम से, ऐसे लगता है कथा पे पहुँचे। काम तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन अभी कथा का यहाँ आकर अपना परिचय भी बता दें। तो मैं नवीन पसरीचा, और उसके साथ साथ पूज्य दीदी माँ जो है वो हमारे निवास पर जो है उन्होंने अपना विश्राम हमारे यहाँ रखा हुआ था, तो 7 दिन उनको उनकी सेवा करने का मौका भी हमें मिला। बस ये 7 दिन हमारे लिए लकीएस्ट 7 डे हैं हमारी लाइफ बहुत के। सौभाग्यशाली है, लोग हम मिलने लोग के लिए बहुत तरसते सौभाग्य हैं। हैं।
हमारा ये सौभाग्य है कि वो उन्होंने हमें चुना कि वो हमारे घर पे रुकी। उसके लिए तो ईश्वर से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। हमारे साथ में जय कत्याल जी हैं और रोटरी में भी मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं। सर, जिस तरह से कथा का आयोजन निरंतर चल रहा है यहाँ पर और 7वां दिन है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी सेवा निरंतर मैं देख रहा हूँ, निरंतर सेवा चल रही है। जी जी सर। हम 7 दिन से यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का कथा दीदी माँ के वाणी से सुन रहे हैं। तो ये वाणी का प्रसाद मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके, और यहाँ सेवा में भी मन लगा हुआ है हमारा, और निरंतर आगे भी हम अगर कोई ऐसा कार्यक्रम होता है करते रहेंगे। और बाकी अच्छा लग रहा है यहाँ आके सेवा करने का मौका मिला है, ये भी हमारा सौभाग्य है कि ऐसा मौका मिला हमें। क्या अब मैसेज देना चाहेंगे फरीदाबाद वासियों को जिन्होंने इस कथा का श्रवण किया और जिन्होंने नहीं भी किया उनको भी? जी, लोगों ने वैसे तो काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ आए हैं, हमने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा आए हैं, और लोगों का सहयोग अच्छा रहा है। अपना प्रसाद भी लाइन में ग्रहण किया है लोगों ने, भैया मतलब अपने मन से ही पूरा पाठ का श्रवण किया, समझ किया। हमें अवसर मिला संसार के तापों से जलने वाले हृदय को कुछ समय के लिए राम नाम की वर्षा ने हमारे चित्त चेतना को ठंडक पहुंचाई। हमें अवसर मिला हम स्वयं का आकलन कर सके, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, क्या है जो छूट रहा है, क्या है जो पाना है। हमें अवसर मिला कि हम मानव की काया में आए हैं। ये साधारण घटना नहीं है, असाधारण घटना है। इसे समझने का हमें अवसर मिला। अवसर मिला भारत भूमि पे जन्म लेना एक महत्व उद्देश्य के साथ है। पशु पक्षियों की तरह खाना पीना सोना और मर जाना, मात्र इतने भर के लिए हमें इतनी कीमती काया नहीं मिली। इन सब प्रश्नों के उत्तर और सब अनुत्तरित प्रश्नों के समाधान हमें अवसर मिल गया और हमने भगवान की शरण में उसे प्राप्त किया। हमने प्राप्त किया अपने भीतर की संभावनाओं को जानने के अवसर को, और अवसर बिना कृपा के नहीं मिलते। जब प्रभु की कृपा होती है तब वो अपने साथ जोड़ते हैं, नहीं तो अपनी माया में भटकाते रहते हैं। उसी माया के मोह में पड़े हम, उन्हीं आकर्षणों में बंधे हम, कीर और मरकट की तरह, कोयलों के बैल की तरह उसी संसार में उन्हीं बंद दरवाजों की तरफ थपथपाते हुए हम प्रेम के लिए, प्यार के लिए, सम्मान के लिए, सुख के लिए औरों को देखते हुए हम इस विचित्र विभ्रम में पड़े हुए व्यक्ति को जब भगवान पुकारते हैं तो वो शरण में आता है। शरणागति का अर्थ है अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। हम कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, कितने भी विद्वान हो जाएं, कितनी भी जानकारियां एकत्रित कर लिए, महत्वपूर्ण है परमात्मा की शरणागति। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ योगी वाह वाह है, योगी वाह वाह। तूने कुछ छीन लिया मेरा उपकार ही होगा, तुमने कुछ दे दिया मेरा संस्कार ही होगा। तुम अपमानों के थपेड़ों में खड़े कर रहे हो, तुम्हारे हृदय में भाव होगा प्रभु कि मैं बन जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अनगढ़ पत्थर पे जब तक छेनी और हथौड़ी नहीं चलती तब तक उसमें छुपी प्रतिमा कभी प्रकट नहीं होती। इसलिए दुखों, दारुण कष्टों के बीच में
अपनों के द्वारा मिली अवहेलना के बीच में मैं ना बिखरूं, मैं निखर कर आऊं। इसलिए आप प्रतिकूलताएं खड़ी करते हैं। आपकी प्रतिकूलताएं भी मुझे स्वीकार है प्रभु, मैं शरण में हूं। जितना आकर्षण पुष्पों के प्रति रखूंगा उतना द्वेष कांटों के प्रति नहीं रखूंगा, क्योंकि कदाचित कोई फूल ऐसा है जो हमारा आंचल पकड़ता हो। वो सामर्थ्य तो कांटे में ही है कि वो हमारा आंचल पकड़ लेता है। कदाचित प्रभु मैं शरण में हूं तो पग में आए, मग में आए, मार्ग में आए, पथ में आए, पत्थरों से ठोकर भी खा जाऊंगा ना तो तेरा शुक्रिया ही करूंगा, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगी थी तब तक बेहोश चल रहा था। ठोकर लग गई तो होश आ गया। ये भी तेरा प्रसाद ही है। मेरी हर जीवन की परिस्थिति, उतार चढ़ाव, पाना खोना, अपनों के द्वारा कष्ट देना, ये तेरी योजना का एक हिस्सा मान के मैं स्वीकार करूंगा नाथ, ताकि इस जगत के भव सागर से मेरी नाव उस पार जाए जो झींझरी है, जो छल छिद्र से भरी है। मुझे मेरी नाव का भरोसा नहीं है प्रभु, मुझे आपके नाम की नाव में सवारी करनी है। इसलिए मैं शरण में हूँ, शरण में। श्राम कथा का प्रसाद है शरण में आना। अगर तुमने अपने चरण नहीं दिए नाथ तो चरणों की शरण ही दे दो। हम आपकी शरण में। इसलिए हमारी अधीर प्रार्थना है, इस जीव की अधीर प्रार्थना, हमें धन की शरण नहीं, बल बुद्धि रूप अपने विस्तार की शरण नहीं लेनी, आपके चरणों की शरण लेनी। इसलिए हे देव हम पे कृपा करो, हे प्रभु हम पे कृपा करो। हमारा ये 7 दिन का आयोजन रामचरितमानस का, इस कथा को श्रवण करने का, जिसके लिए अभी हमारे सिंगला जी अधीर होके कह रहे थे कि सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत श्रम किया, सब मिलकर लगे, हमें अवसर दिया भगवान की कथा सुनने सुनाने का। वो हमारे मुख्य यजमान जी, हमारे प्रेम प्रकाश जी को आशीर्वाद है। हमारे बहुत बड़े संबल हमारे आदरणीय रमेश भैया को भी बहुत आशीर्वाद है। फरीदाबाद के भक्तों, अगर तुम ना आए होते तो फिर ये सभा सुनी ही रह जाती, इसलिए आपको भी बहुत आशीर्वाद। हरि अपने चरण दे इस दिल में बसाने दो, हरि अपने चरण दे उस दिल में बसाने को, हरि अपने चरण दे दो। चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो, इस दिल में बसाने को, हरि अपने चरण दे दो। चरण नहीं देते,
जो सूर्यपति का पुत्र है जयंत, वो भगवान का बल देखना चाहता है। मूर्ता विचित्र है, जैसे कोई चींटी सागर की था पा लेना चाहे, ऐसा ही प्रयत्न किया उसने। माता जानकी की चरण पर चोंच मार के वो भागा, भगवान कुपित हुए। कोप दृष्टि देखी जब जानकी जी ने, माँ है न वो, इसलिए भगवान के दोनों हाथ पकड़ दिए। कोप मत करिए, अबोध है, मंदमती है, उस पे दया ही की जा सकती है, कोप नहीं किया जा सकता। दोनों हाथ पकड़ लिए। जानकी ने श्री राम के दोनों हाथ पकड़ लिए, छोड़ दीजिए। लेकिन जगत जननी जानकी के अपमान को श्री राम भला कैसे सहन कर सकते थे। धीरे से उन्होंने अपना एक हाथ छुड़ाया, कुछ नहीं है, धनुष और बाण नहीं है, एक कुशा का तिनका लेकर अभिमंत्रित करके उसको जयंत की तरफ फेंक दिया। पीछे बाण लगा है, आगे जयंत भाग रहा है। त्रिलोकी में न जाने कहां कहां त्रिदेवों के पास भटकता रहा, लेकिन बात बनी नहीं। पिता ने भी मुख मोड़ लिया। श्री राम के अपराधी को भला कौन शरण दे सकता है। देव ऋषि नारद, स्मरण रखिएगा, बहुत बार आप देव ऋषि नारद को हल्का आंक लेते हैं, क्योंकि सीरियल इत्यादि में और फिल्मों में देव ऋषि नारद का जो उनका व्यक्तित्व है वो ऐसे ही बताया जाता है कि वो चुगलियां लगाते हैं, वो लड़ाई कराते हैं, झगड़ा झांसा करवा देते हैं। लेकिन देव ऋषि नारद ऐसे ऐसे अद्भुत भगवान के भक्त हैं जो असुरों में चले जाएं, सुरों में चले जाएं, देवों, दैत्यों, किन्नर, गंधर्वों, जहां भी वो चाहे वहां उनकी गति है, क्योंकि उनके पास दुराव नहीं है। और कदाचित समाचार अगर शीघ्र पाने हो तो देव ऋषि नारद का ही आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन जहां जहां देव ऋषि नारद ने जो भी जब भी कुछ किया तो उस व्यक्ति को भगवान की शरण में पहुंचाया है। अंततोगत्वा फलश्रुति ये है कि देव ऋषि नारद वो सद्गुरु हैं जो हंस बना देते हैं किसी कौवे को भी। हम लोग गीत गाते हैं अपने गुरु जी के लिए, तो ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु, ऐसे गुरु जो आपके भीतर की संभावना को जागृत करते हैं, जो आपके बीज को अंकुरित होने का अवसर देते हैं। तो हम लोग एक गीत गाते हैं, ठीक है। मेरे गुरुदेव के लिए मुझे अपनी श्रद्धा भी तो व्यक्त करनी है। फरीदाबाद में अखंड परम धाम की